ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, अगर जीवन में छोटी छोटी बातों के ऊपर हमको कंप्लेन करने की आदत है, शिकायत करने की आदत है, कभी हमें लगता है कि इसकी आंख मोटी है, इसको इस तरीके से ये कार्य करना चाहिए, इसने ये कार्य ठीक नहीं किया, ये सामान यहाँ पर होना चाहिए, ये कार्य इस तरीके से होना चाहिए। क्या हर चीज में हम लोग मीन मेक निकालते हैं? हर व्यक्ति में हमें कभी ना कभी कुछ खराबी दिखी जाती है दोस्तों। अगर ऐसा है तो आज आपको हमारे साथ जरूर जुड़े रहना चाहिए। आपको पता लगेगा कि कंप्लेनिंग की एटीट्यूड, शिकायत करने का एटीट्यूड कितना हमारे जीवन के लिए नुकसानकारक है, और यदि हम इसको चेंज करते हैं और उसका क्या तरीका है, तो किस तरीके से हम अपने जीवन को बिल्कुल वंडरफुल और परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों, साइंस कहती है कि करीब 70 से 85% जो लोग हैं इस विश्व में, वो किसी ना किसी प्रकार का कंप्लेन और शिकायत का एटीट्यूड रोज अपने जीवन में कम से कम आधे से पौने घंटा जरूर रखते हैं। यही नहीं दोस्तों, आज ये भी कहते हैं कि कंप्लेनिंग का जो एटीट्यूड है, ये वायरस से भी तेजी से फैल चुका है। और डॉक्टर बियो ने जो साइकोलॉजिकल रिसर्च की है, उसमें बताते हैं कि आज मानव का मन और बुद्धि वो नेचुरली नेगेटिव चीजों की तरफ देखने के लिए बचपन से ही आकर्षित रहता है। तो सोचिए किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लेकर आज हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब क्या होता है जब हम छोटी छोटी चीजों के ऊपर शिकायत करते हैं, लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनको हम टोकते हैं या हम कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब भी कोई चैलेंज आता है, कोई परेशानी आती है, कोई चीज हमको ठीक नहीं लगती, तो वो तो थोड़े समय के लिए है। लेकिन जब हम कंप्लेन और शिकायत करते हैं, हम उसको अपनी बुद्धि में और मन में स्थान दे लेते हैं दोस्तों। यानी हम उसको होल्ड कर लेते हैं, और जैसे ही हम उसको होल्ड करते हैं, उसकी इंटेंसिटी, उसकी ग्रेविटी, उसके द्वारा फैलता हुआ नेगेटिविटी वो बढ़ता चला जाता है। यानी हम उसको अपने मन में स्थान देकर उसको बढ़ाते चले जाते हैं। दोस्तों, जो चीज कुछ ही समय पर समाप्त हो जानी चाहिए थी, या मैं तो यूं कहूं कि आने ही नहीं चाहिए थी, उसको जब हम रोकते हैं तो हमारा मन बहुत नेगेटिव होता जाता है। दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि भाई हम पूरे दिन तो नहीं करते। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन अगर आप थोड़े भी समय इस एटीट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं, तो ये एक मीठे जहर की तरह है, जो बार बार जिसको आप चखेंगे, जिसका स्वाद आप लेंगे, वो आपके मन को बहुत नेगेटिव करता जाएगा। दोस्तों, ऐसे लोगों के जीवन के अंदर चिड़चिड़ापन, इरिटेशन बार बार आना, लोगों के मन के अंदर डर आना, हेल्पलेसनेस फील करना, उनकी परफॉर्मेंस कम होना, उनके जीवन के अंदर हर छोटी बात के ऊपर रिग्रेट होना, अगर ऐसा होता, अगर इस तरीके से हो जाता, ये चीजें नेचुरली आ जाती हैं। आप स्वयं ही इमेजिन करिए, एक दिन अगर हम ऐसा करें, सवेरे से लेकर शाम तक हम लोग केवल लोगों के अंदर, सिचुएशंस के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर कमियां ही निकालते रहें, उनको टोकते ही रहें, उनको हम लोग नेगेटिव बोलते ही रहें कि ये खराब, ऐसा, यूं, इस प्रकार से, तो दोस्तों शाम तक क्या होगा? शाम तक आपका मन कंप्लीटली एक ही डायरेक्शन देखेगा, हर चीज में नेगेटिव ढूंढेगा, हर चीज में नेगेटिविटी को ढूंढकर एब्जॉर्ब करेगा, और आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। आपकी परफॉर्मेंस कम होती चली जाएगी, आपकी खुशी गायब हो जाएगी। कुछ अच्छा भी होगा तो भी आप उसको नेगेटिव तरीके से इंटरप्रेट करेंगे दोस्तों। तो ये चिड़चिड़ापन हमारे जीवन में जब आता है, शिकायत करने से हमारी कंप्लीट लाइफ को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारी खुशी को हमसे दूर ले जाता है दोस्तों। इसलिए कंप्लेनिंग और शिकायत करना ये एक बहुत 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 नुकसानकारक एटीट्यूड है, कि ना केवल हमारी मनोस्थिति को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन हमारे संबंधों को, फैमिली लाइफ को, हमारे प्रोफेशनल लाइफ को, हमारे जीवन के सोशल रिलेशंस को हर प्रकार से डिस्ट्रॉय कर देता है। वो व्यक्ति एक नेगेटिव फोकस माइंड की तरह होता है कि वो हर चीज में नेगेटिविटी को ही देखता है। तो दोस्तों, अगर हम शिकायत से परेशान हैं, तो शिकायत को परिवर्तन करने के लिए केवल एक ही शब्द की आवश्यकता है, और वो शब्द है शिकायत की जगह जीवन में शुक्रिया की भावना को लेकर आइए, ग्रैटिट्यूड की भावना को लेकर आइए, शुक्राना की भावना को लेकर आइए। दोस्तों, हमारा ब्रेन और हमारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है जब हम इस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में लाते हैं। What happens is कि जब हम अपने जीवन में बार बार हर चीज के लिए थैंक यू करते हैं, सपोज आप पूरे दिन कंप्लेन की जगह पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आइए, शुक्राना की भावना लाइए कि भाई कैसे, अगर किसी ने मेरे लिए कुछ बुरा किया तो उसका शुक्रिया करिए दिल से कि भाई आपने मुझे ये सिखाया कि किस प्रकार का व्यवहार मुझे नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने आपके कुछ बुरा और कहा या आपके अनुसार कुछ चीजें नहीं हुई, तो भी आप परमात्मा का शुक्रिया करिए।
हर जगह हमको सीखने को मिलेगा दोस्तों। जब भी हम अपने अंदर शुक्रिया की भावना लाते हैं, हमारा मन उन पॉजिटिव फीलिंग को स्वीकार करता है और हमारे ब्रेन और बॉडी की प्रोग्रामिंग कंप्लीटली चेंज हो जाती है। साइंस ये बताती है कि ग्रैटिट्यूड के पॉजिटिव सिग्नल्स हमारे ब्रेन को हार्ड वायर और रीवायर कर देते हैं। किन चीजों से करते हैं? सकारात्मक भावनाओं से, लोगों के लिए, अपने लिए अच्छा सोचने से दोस्तों। ऐसे लोगों के अंदर डर की भावना समाप्त हो जाती है, उनके अंदर उनकी कॉग्निटिव पावर पावरफुल हो जाती है, उनके खुशी के हार्मोन्स लाइक डोपामिन, सेरोटोनिन ये सिग्निफिकेंटली बढ़ते चले जाते हैं। एमआरआई की स्टडीज ये दिखाती हैं दोस्तों कि जिनके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना है, उनके ब्रेन के वो एरियाज जो लोगों को काम रखते हैं, उनको सुखी रखते हैं दोस्तों, वो एरियाज हाइपर स्टिमुलेट होते हैं। इसलिए जरूर अपने जीवन में शुक्राना की भावना को लाइए। रोज 10 चीजों के लिए थैंक्स को लिखिए और उसको बार बार अपने मन में स्मृति में लाइए दोस्तों। ये एक सिंगल मोस्ट पावरफुल इमोशन है जो हमारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। तो कंप्लेनिंग की एटीट्यूड को छोड़कर सकारात्मक एटीट्यूड लाइए दोस्तों। दूसरा जो मंत्र है वो है ग्रैटिट्यूड के साथ पॉजिटिव आउटलुक दोस्तों। अगर हम हर चीज के अंदर अच्छाई देखते हैं, चैलेंजेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, नेगेटिव व्यवहार लोगों के अंदर, उसमें भी हम उनके अंदर से पॉजिटिव चीजों को हम ले लेते हैं दोस्तों, हमारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। हमारी लाइफ, हमारा जीवन केवल हमारी सोच के ऊपर ही दोस्तों निर्भर करता है। बहुत आवश्यक है दोस्तों आज हम अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलें। दूसरों को दोष देना, परिस्थितियों को दोष देना दोस्तों, ये हमारे जीवन को कहीं पर भी नहीं लेकर जाएगा। ये हमारे मन, हमारे जीवन को कोसों दूर हमारी सक्सेस से ले जाएगा। इसलिए आवश्यक है अपनी लाइफ में खुशी, आनंद को लेकर आइए दोस्तों। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग। सोचिए कहीं ऐसा ही ना हो दोस्तों कि हम लोग पूरी जिंदगी वेट ही करते रहें और जो हमारी जीवन में क्रिएटिंग की जो पावर है, जो हमारे जीवन में रचनात्मक शक्तियां हैं दोस्तों, उन रचनात्मक शक्तियों को हम कहीं ना कहीं समाप्त कर दें। तो चलिए आज हम सब केवल 3 दिन के लिए हर चीज का शुक्रिया करेंगे। किसी भी चीज के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए कंप्लेन नहीं करेंगे, चाहे वो बीमारी आए, चाहे कोई चीज आए, केवल परमात्मा का शुक्रिया कि मेरे जीवन में सब कुछ परफेक्ट है और भी अच्छा ही दोस्तों होकर रहेगा। दोस्तों इस 3T सीरीज में ऐसी छोटी छोटी बातें जो रोज हमको तंग करती हैं, हम आपके सामने लेकर आते हैं। अगर कोई ऐसी बातें आप सुनना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसका साइंटिफिक बेसिस समझना चाहते हैं, तो हमको लिख दीजिए दोस्तों। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com। आप ही की बातें हम आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे इन छोटे छोटे टॉक्स दैट ट्रांसफॉर्म एपिसोड्स के द्वारा। और क्या पता यही छोटी बात दोस्तों हमारी जिंदगी को ही बदल डाले। शुक्रिया। ओम शांति।